दोस्तों, एक तरफ मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर 2 हफ्तों का विराम लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया जिसे कई एक्सपर्ट्स गोल्ड वॉर कह रहे हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी पर भरोसा टूट रहा है? क्या यूरोप अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करता? क्या न्यूयॉर्क के तहखाने में रखा हजारों टन सोना अब सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया का भरोसा अमेरिका से हटा तो क्या आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जमीन के नीचे करीब 25 मीटर गहराई में बनी एक ऐसी तिजोरी से जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित खजाना माना जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का गोल्ड वॉल्ट। यहां करीब 5 लाख से ज्यादा गोल्ड बार्स रखे, कुल वजन करीब 6300 टन और कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारा सोना अमेरिका का नहीं, इसमें दुनिया के कई देशों का सोना शामिल है, खासकर यूरोप के बड़े देशों का, जैसे जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और फ्रांस। अब सवाल उठता है, आखिर यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में रखा ही क्यों? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया बिखर चुकी थी, तब अमेरिका सबसे मजबूत आर्थिक ताकत बनकर उभरा। डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी बन गया और उस वक्त एक सिस्टम था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें डॉलर को सोने से जोड़ा गया था, यानी दुनिया की करेंसी का भरोसा सोने और अमेरिका पर टिका हुआ था। उस समय यूरोप के देशों को डर था कि सोवियत संघ से, ऐसे में उन्होंने अपना सोना अमेरिका में रखना ज्यादा सुरक्षित समझा, क्योंकि वहां ना सिर्फ सुरक्षा थी बल्कि कोई स्टोरेज चार्ज नहीं, ट्रांसपोर्ट की टेंशन नहीं और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस। लेकिन अब वही भरोसा धीरे धीरे दरक रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बना है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, उनके बयान, उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और यूरोप के प्रति उनका सख्त रवैया। इन सब ने यूरोपियन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनका सोना वाकई सुरक्षित है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी को ही ले लीजिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व, लेकिन उसका करीब 1200 टन सोना अभी भी न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, जिसकी कीमत करीब $200 अरब है। अब जर्मनी के कई अर्थशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि इतना बड़ा खजाना किसी दूसरे देश में रखना खतरे से खाली नहीं। डर यह है कि अगर भविष्य में अमेरिका और यूरोप के रिश्ते में खटास आती है, अगर कोई पॉलिटिकल टकराव होता है या आर्थिक दबाव बनता है, तो क्या यूरोप अपने ही सोने तक पहुंच पाएगा? क्या अमेरिका उस पर रोक लगा सकता है? और यहीं से शुरू होती है गोल्ड वॉर की असली कहानी। अब ये कोई बंदूक या मिसाइल वाला युद्ध नहीं है, ये भरोसे का युद्ध है, कंट्रोल का युद्ध है और सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर का युद्ध है। दोस्तों, इतिहास भी हमें यही सिखाता है। 1960 के दशक में चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस ने अमेरिका से अपना सोना वापस मंगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि डॉलर की वैल्यू गिर सकती है, और कुछ साल बाद वही हुआ। 1971 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, यानी ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म और पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। अब वही डर एक बार फिर उठ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह जियोपॉलिटिकल, बढ़ता तनाव और भरोसे की कमी है। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। चीन, रूस, भारत जैसे देश अपनी आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं, डॉलर की पकड़ को चुनौती मिल रही है, और ऐसे में अगर यूरोप जैसे देश अमेरिका से अपना सोना वापस लाने लगते हैं, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि दुनिया अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले गोल्ड मार्केट में उथल पुथल, क्योंकि अगर हजारों टन सोना मूव होता है तो सप्लाई डिमांड का पूरा समीकरण बदल जाएगा। दूसरा, डॉलर पर दबाव, क्योंकि अगर देश डॉलर से दूरी बनाने लगते हैं तो उसकी वैल्यू पर असर पड़ेगा। तीसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अनिश्चितता। और चौथा, आपकी जेब, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका असर निवेश, महंगाई और आपकी सेविंग पर पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम मार्केट की बात करें तो MCX पर सोना 450 की गिरावट के साथ 1,49,201 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, और चांदी 1561 गिरकर 2,31,818 प्रति किलो पर, यानी मार्केट पहले से ही वॉलेटाइल है। और अगर ये गोल्ड वॉर बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या सच में यूरोप अपना सोना वापस लाएगा या ये सिर्फ पॉलिटिकल दबाव बनाने की रणनीति है? दोस्तों, फिलहाल ये साफ है कि भरोसे की दरार दिखने लगी है, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ देशों के रिश्ते नहीं बदलते, पूरी दुनिया का आर्थिक संतुलन बदल जाता है। न्यूयॉर्क के उस तहखाने में रखा सोना अब सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये पावर है, कंट्रोल है और सबसे बढ़कर भरोसे का प्रतीक है। और अगर यही भरोसा टूट गया तो इसका असर स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट,
गोल्ड से लेकर क्रिप्टो और आपकी जेब तक हर जगह दिखेगा। अब देखना है कि गोल्ड वॉर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या सच में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रांसफर की शुरुआत बनता है। दोस्तों, ये थी आज की वो जानकारी जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। नमस्कार।